एक सवाल ऐसा भी आता है जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं सरकारी स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, हमारी पूरी पढ़ाई, बच्चे नहीं बोल सकते जो बड़े हो गए हैं, जो थोड़े से मतलब जिनको स्कूल छोड़े 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हमारी पूरी स्कूलिंग जो है वो हिंदी मीडियम से हुई है, सरकारी स्कूल से हुई है, इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आप खुद मुझे बताइए, आप खुद अपने आप में झांकिए और देखिए और सोचिए कि ये कारण है अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं होने का, या आपने इतने सालों में एक भी इंग्लिश की किताबें खोलकर नहीं देखी, ये कारण है। या इतने सालों में आपने अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछा कि मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाया। आप खुद अपना जवाब खोजिए और मुझे बताइए। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग करना एक अलग चीज है, और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ना जो हमने स्कूल में पढ़ी वो एक अलग चीज है। वो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। बस उस माध्यम से हम अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश फ्रॉम दैट। Okay, to speak English, to improve our English communication, we have to do so many activities which can teach us how to improve English. क्लियर? तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप अपने स्कूल को, आप अपने सब्जेक्ट को दोष मत दीजिए। हाँ, स्कूल के भी कुछ जिम्मेदारी होती है, मैं समझता हूँ। स्कूल को भी, सरकारी स्कूल को भी, हिंदी मीडियम स्कूल को भी एक लैंग्वेज कम्युनिटी चलानी चाहिए इंग्लिश की, ठीक बात है। लेकिन आप इंडिविजुअली, आपको स्किल्सफुल होने के लिए, आपको स्किल सीखने के लिए इंडिविजुअली आपको फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? हम डिपेंड नहीं हो सकते कि हमारे स्कूल ने हमको नहीं सिखाया। ठीक है, जो चीज आपको सिखाया, ठीक है ना, जो चीजें आपने सीखी, दैट्स ओके। आप ये बताइए कि जो आप जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया, ठीक है ना, हिंदी मीडियम स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, वहां केवल आप पढ़ते थे या और बहुत सारे लोग पढ़ते थे? और उस बहुत सारे लोगों में क्या केवल सभी ने इंग्लिश नहीं सीखा, या केवल आपने नहीं सीखा? क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल से, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया है, उस स्कूल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली है और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ठीक है, स्कूल की जिम्मेदारी थी, जो पढ़ाना उन्होंने पढ़ा दिया, बट आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने लैंग्वेज पर, आप अपने स्किल्स पर ध्यान दें। क्लियर? रोज एवरीडे प्रैक्टिस करें इंग्लिश को लेकर के। और इसका स्पेसिफिक ये कारण नहीं होता कि सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं, कैसे करूं। एक चीज को पकड़िए, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो इन फ्रंट ऑफ कैमरा स्पीकिंग हो, ठीक है ना। रोज इसको कंटिन्यूअस, बिना समय देखे। क्लियर? कि सर मैं कितने दिन तक करूंगा, मतलब मैं 3 महीने करूँ, नहीं, आप निरंतर करिए, कंटिन्यूअस करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, अपने आप को सेल्फ टॉक करिए। इंग्लिश रोज पढ़िए, इंग्लिश में राइटिंग करिए। कितना टूटा फूट, एकदम गंदा से गंदा बनता है, मतलब आप बहुत गंदी स्पेलिंग लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, फिर भी से वही काम रोज 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 आपको करना है। इफ यू आर डूइंग सेम वर्क एवरी सिंगल डे कंटिन्यूअसली, डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दैट्स सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बस सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं सरकारी स्कूल से हूँ, हमारी पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम में हुई है, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब बहानेबाजी है। आप समझिए, आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए, ना कि आज आप उतना ध्यान दे रहे हैं आपको जितना देना चाहिए। अगर आप रोज कंटिन्यूअसली एक पेज पे इंग्लिश का लिखेंगे साल भर, आप देखेंगे कि पहले दिन में और 365वें दिन में कुछ न कुछ फर्क आया है, और आएगा, 110% आएगा। लेकिन हम बस सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, एक्शन बस नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्शन लेंगे, सोचेंगे कम, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश और जो भी समस्या आपको लगती है वो सॉल्व हो जाएगी। दैट सिंपल, एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो क्या करना है हमको? सिंपल, हम अब आर्ग्यूमेंट नहीं करें। मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, या फिर अगर हम अपने आप को बेचारा बताने की कोशिश करेंगे कि हमने ये किया, ये नहीं किया, हमारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है। जो भी चीजें अगर आज आपको समझ में आ गई कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आज से पकड़िए, कोई भी किताब निकालिए इंग्लिश की। ओके, टेक अ सिंगल बुक ऑफ इंग्लिश, वेरी सिंपल स्टोरी, कोई भी क्लास 1 की, क्लास 2 की सिंपल स्टोरी, और उसको कंटिन्यूसली पढ़िए, रोज रोज रोज। ओके, किसको हैबिट बना लेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल लर्न इंग्लिश। तो स्कूल में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इट डज नॉट मैटर। आज आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छी नहीं है, आज से चालू करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करिए इंग्लिश को लेकर के। मत देखिए कि 3 महीने में सीखूंगा, 2 महीने में सीखूंगा, 4 महीने में सीखूंगा, 5 महीने सीखूंगा। You just need to practice every single day. That's my answer. Only that's my answer. It does not matter कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से, कहाँ से हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो
इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, बट उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। क्लियर? तो टेक योर चार्ज एंड ओपन बुक, start reading, start recording yourself, start recording your video, and keep writing every single day in English. That's only way to learn English communication or English. Thank you so much.